मानक जी नमस्ते। आज चुनाव आयोग ने बहुत ही शेरो शायरी की, तो हम भी शेर से शुरुआत करेंगे। वो हमसे कह रहे हैं कि हमारे शहर का मौसम गुलाबी है। वो हमसे कह रहे हैं कि हमारे शहर का मौसम गुलाबी है। जब हमने औरों से पूछा तो उन्होंने कहा ये तो महज किताबी है। तो जिस प्रकार से विश्लेषक कह रहे हैं कि एग्जिट पोल ये होगा वो होगा, कुछ भी हो, जनमत का जो आदेश होगा नतमस्तक होकर हम सब उसे मानेंगे। बहुत बढ़िया। हमें पूर्ण विश्वास है मानक जी कि महाविकास आघाड़ी के नेतृत्व में महाराष्ट्र तो अच्छा कर ही रही है, साथ ही में देश में इंडिया गठबंधन पहले से बहुत बेहतर करने जा रही है। कितनी सीटें आएंगी ये तो कोई भविष्यवक्ता ही बता सकता है, लेकिन आपके सामने पहले तो विनम्रता से आप मेरे साथ बैठकर, मैं वही कह रहा हूं, एग्जिट पोल से पहले आप सीटें गिनवा रहे थे। इस राज्य में ये, इस राज्य में ये, इस राज्य में हमारी 250-300 हो जाएंगी और उनकी 250। 295 से ज्यादा आएंगे। एग्जिट सीटें तो कोई नहीं बता पा रहा, लेकिन इंडिया गठबंधन की 295 से ज्यादा सीटें आएंगी, ऐसा हम सबको न तो केवल उम्मीद है, मतलब तूफान आएगा और उधर से आएगा। नहीं, बिल्कुल तूफान तो शुरू हो चुका है। तूफान कभी भी सेकंडों में नहीं आता, तूफान का एक माहौल बनता है। माहौल बनने लगा। ठंडा चुनाव था पूरा। बिल्कुल नहीं मानक जी, आप महाराष्ट्र आए थे, आपके लोग थे, लोगों ने जिस प्रकार इस बार महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी और महायुति को नकारा है, अविश्वसनीय रिजल्ट आने वाले हैं। 48 में से 28 से 32 से ज्यादा सीटें महाविकास आघाड़ी जीतने जा रही है। और सबसे बड़ा दल उद्धव बाला साहब ठाकरे जी की जो असली शिवसेना है, जिसकी निशानी मशाल है, वो लेकर आ रही है। और जब मशाल जलता है मानक जी, तब तो फिर अंधेरे छट जाते हैं, तूफान भाग जाता है, सुनामी छिटक जाती है। तो मशाल आ रहा है और महाविकास आघाड़ी की जीत हो रही है। लेकिन फिर भी विनम्रता से मानक जी कह रहा हूं कि जो भी नतीजे आएंगे ये आनंद दुबे, उनकी पार्टी और सभी महाविकास के लोग नतमस्तक होकर स्वीकारेंगे। ओके, क्योंकि ईवीएम पर तो आपने पहले भी बहुत सारे अपने गठबंधन के सहयोगी दलों से अलग स्टैंड लिया है जी, है ना। आपने तो पहले भी कहा है कि चुनावी प्रक्रिया पर ईवीएम। चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। पर सवाल नहीं उठाना चाहिए। बिल्कुल नहीं उठाने चाहिए, बिल्कुल नहीं उठाने चाहिए। अब दूसरा सवाल जो हर्षवर्धन त्रिपाठी कह रहे थे जी, भैया, बीजेपी की तरफ से कह रहे हैं नेता मिस्टर राणा जो है, नवनीत राणा के हस्बैंड, वो कह रहे हैं 15 दिन में आपकी पार्टी शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट एनडीए में वापसी कर रहा है, क्योंकि आपने हवा का रुख भांप लिया है एग्जिट पोल से। देखिए ऐसा है कि नवनीत राणा और रवि राणा ये क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं, ये उनको मुबारक हो। हम महाविकास आघाड़ी के साथ हैं, हम इंडिया गठबंधन के साथ हैं। भारतीय जनता पार्टी को रथ को रोकने के लिए जो सबसे बड़ी भूमिका अगर किसी ने निभाई तो हमारी पार्टी भी उसमें एक अहम भूमिकेदार है। तो हम कैसे बीजेपी के साथ जा सकते हैं, सवाल ही नहीं उठता है। हम अपने गठबंधन के साथ हैं। और देखिए एक बात तो कहूंगा मानक जी, जिस प्रकार नरेंद्र मोदी जी का सामना आदरणीय उद्धव ठाकरे जी ने किया है, लोग मोदी वर्सेस ठाकरे देख रहे हैं इस देश में। अगर कभी इंडिया गठबंधन से संभावना हुई तो उद्धव ठाकरे जी भी प्रधानमंत्री का चेहरा बन सकते हैं। ये बात भूलिएगा नहीं, क्योंकि उद्धव ठाकरे जी ने जिस शालीनता से महाराष्ट्र राज्य की एक अगुवाई की है, एक नेतृत्व किया है, देश पसंद कर रहा है। अगर पीएम का मौका नहीं लगा तो सीएम का कुछ दावा, महाराष्ट्र में चुनाव आने वाले हैं एनडीए की तरफ से। 3-4 महीने बाद महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव हैं। पूर्ण बहुमत की मतलब रिकॉर्ड अब की बार 200 पार, 288 सीट है। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी का नारा भी आ गया है, अब की बार 200 पार। और हमारे अच्छा, अगर एनडीए जीत गया तब भी महाविकास आघाड़ी एकजुट रहेगा महाराष्ट्र में, आप ये कह रहे हैं? महाराष्ट्र में कौन ये जीत 2 गया? सेकंड बहुत कुछ कह गए जो आप रुके। नहीं, महाराष्ट्र में कौन जीत गया, आपने क्या कहा? अगर मैंने कहा केंद्र में बीजेपी जीत गई, एनडीए सत्ता में आ गया, तो क्या महाराष्ट्र का आपका महाविकास आघाड़ी बना रहेगा? 1001% बना रहेगा, बल्कि और मजबूत होगा।
महाविकास आघाड़ी सत्ता के लिए काम नहीं करती है। अच्छा। महाविकास आघाड़ी राज्य की जनता, देश की जनता के लिए काम करती है। किसकी भी सरकार आए, कोई भी प्रधानमंत्री बने, अरे सिक्किम जैसे राज्य से लोगों को सबक लेना चाहिए। एक छोटा सा राज्य, लेकिन एक नेता ने वहां न बीजेपी का खाता खुलने दिया, न कांग्रेस का खाता खुलने दिया। 32 में से 31 सीट जीतकर वो मुख्यमंत्री बन गए। तो इस देश में जो जनता का काम करेगा, जनता उसके पीछे बढ़िया, खड़ी बहुत होगी। बढ़िया। जनता किसी पार्टी को भी नहीं अच्छा देखती उस हर्षवर्धन समय। जी, इस बार का जो चुनाव था आपने भी देखा, बहुत कड़वा था। हमने आमतौर पर पिछले निश्चित कई तौर सालों पर से बहुत कड़वे चुनाव ही रहे हैं, प्रचार बड़ा कड़वा रहा, इस बार भी बहुत कड़वा हुआ। तो मैं सोच रहा हूं कि आनंद दुबे की एक छुपी हुई प्रतिभा है जिसका वो जिक्र अक्सर टीवी पर या बाकी जगह नहीं करते हैं। थोड़ा सा माहौल ठंडा करने के लिए, क्योंकि अब तो रिजल्ट का दिन आ गया, अब प्रचार को भूल जाइए जितनी कड़वाहट थी। ठीक बात। आनंद दुबे आज अपना वो प्रतिभा अपनी दिखाइए जरा। हमने सुना बड़ी अच्छी मिमिक्री करते हैं। अरे क्या बात है, इससे और सबकी करना चाहिए। हाँ, और ये मिमिक्री तो बड़ी मिमिक्री जरूरी है। नेताओं की भी करते हैं, एक्टर्स की भी करते हैं। आनंद दुबे पहले नेताओं से शुरू करते हैं। अब जैसे चुनाव का समय चल रहा है और खास करके हम बिहार अगर चले गए, अब लालू जी से किसी ने पूछा कि लालू जी आपको क्या लग रहा है? अरे भाई क्या लग रहा है? अरे गठबंधन जीत रहा है, तेजस्वी दौड़ रहा है, तेज प्रताप दौड़ रहा है, नीतीश पलटू चाचा अरे तुम्हारा भरोसा नहीं है रे भाई, अरे बाप रे बाप तुम बीजेपी को मुबारक हो, अरे देखो हमारा गईवा कहाँ है, पकड़ के लाओ, बछड़वा कहाँ है। तो इस प्रकार लोग। अच्छा, और किस किस की मिमिक्री कर लेते हैं आप? अब जैसे मोदी साहब हैं, प्रधानमंत्री हाँ, हो हैं जाए। भारत के, कि न मुझे किसी ने भेजा है, न मैं यहाँ आया हूँ, मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया था, लेकिन मैंने अपनी माँ गंगा की जो साफ सफाई ठीक से करनी चाहिए थी और नहीं कर पाई। लेकिन ये जो 5 साल मुझे मिलेंगे, मैं इन 5 सालों में बनारस को क्योटो बना दूंगा और पूरे बनारस के लोगों की जिंदगी में खुशियां भर दूंगा भाइयों बहनों। अच्छा, राहुल गांधी, मनमोहन सिंह, इनमें से करते हैं किसी की? राहुल जी भी। अच्छा, राहुल जी से किसी ने हो पूछा, जाए, राहुल की भी हो जाए। राहुल जी से पूछा किसी ने, भाई राहुल जी क्या लग रहा है आपको? देखो भैया, ऐसा है, हमने बहुत काम किया भैया। हमारी जो यात्रा है भारत जोड़ो यात्रा, इसमें हमने बहुत अच्छा काम किया है भैया। ये जो नरेंद्र भाई मोदी जी हैं, ये अहंकारी हैं भैया, ये तानाशाही हैं। बहुत बढ़िया। वाजपेयी जी का भी शायद आप करते हैं ना कुछ? हाँ, वाजपेयी जी, मैं सोचा कि आज होंगे। देखो भैया, ऐसा है, एलजेपी जीत रही। कहाँ जीत रही तुम्हारी पार्टी? अरे हमारे पासवान जी जीतते थे, उनका बेटा चिराग जीत रहा है। कहाँ जीत रहे हैं लालू जी? कहाँ जीत रहे हैं नीतीश बाबू? तो वाजपेयी साहब भी तो ऐसे ही। कुछ एक्टर्स की भी करते हैं ना? अजय देवगन जैसे। हाँ, अजय देवगन से किसी ने पूछा कि अजय जी क्या लग रहा है कि नतीजे क्या आएंगे? देखिए भैया, नतीजों के बारे में तो नहीं मालूम, इस काजल को ही मालूम होगा। मैं तो घर में ज्यादा रहता नहीं हूँ, दिन भर टीवी तो काजल देखती है, काजल से पूछ लीजिए भैया, मेरी कोई गलती नहीं है। तो ऐसे ही सब फिल्मी कलाकार, सन्नी देओल हैं, सुनील शेट्टी हैं। सुनील शेट्टी कहेंगे कि धड़कन बढ़ गई है, या कल तूफान आने वाला है, तूफान आ जाए चाहे कल आए, मैं कहने चाहूंगा ये धरती मेरी माँ है, ये भारत मेरी माँ है, कुछ भी नतीजे आए स्वीकार करेंगे। सनी देओल ने कहा कि बाबूजी कल नतीजे आने वाले हैं, मानक से बात कर लो, मानक के पास सही नतीजे धर्मपा जी। और बॉबी तू भी कुछ सीख, तू तो बोलता भी नहीं है पिक्चर में, लेकिन नतीजों के दिन कुछ बोल। केजरीवाल जी की भी कर दीजिए, घनेंद्र बैठे हैं, मैंने कहा हाथ क्या हो जाए। केजरीवाल जी कहेंगे, देखिए जी, हमने दिल्ली को अच्छा बना दिया जी, लेकिन ये मोदी जी को अच्छा नहीं लगा जी। एलजी साहब हमारे सर पे बैठ जाते हैं जी, हमने बिजली पानी फ्री कर दिया जी, इनको पसंद नहीं आया। लेकिन जैसे भगत सिंह साहब काम करते थे जी, वैसे मैं भी करूंगा, मैं फिर जेल जा रहा हूँ जी, देश के लिए जा रहा हूँ जी। बहुत बढ़िया आनंद दुबे, बहुत बढ़िया। मेरे ख्याल से सबको तालियां बजानी चाहिए, जबरदस्त। लेकिन क्या नीतीश कुमार में नहीं है कुछ? अब नीतीश चाचा का नाम पलटू चाचा है। हाँ, तो फिर भी तो कुछ पलटू चाचा की आवाज को तो हमने कोई पकड़ा ही नहीं है। जाते उनका भी तो वो यही वो अगर कहेंगे कि देखिए काहे घबरा रहे हैं जी, हम लोग भी तो आ रहे हैं पिछुआ मोदी साहब के साथ चले और चाहे लालू जी के साथ चले, हम तो पलटू चाचा के नाम से फेमस हैं जी। तो उनकी आवाज बाकी सब आप जान ही रहे हैं, बाकी सब आप वैसे बोलते हैं, बाकी सब आप जान ही रहे हैं। अब आपसे कुछ छुपा है। यही लोकतंत्र है कि सब खुलकर अपने अपने नेताओं के लिए एक बात तो कह रहे हैं, कम से कम कोई यहाँ पर गुलामगिरी की तो बात नहीं है। ये हो गई पहली बात। दूसरी बात, अभी तुहिन जी ने कहा कि सभी देशवासियों को चुनाव आयोग को साधुवाद देना चाहिए। बिल्कुल देना चाहिए, अगर वो उस लायक होते तो जरूर देना चाहिए था,
क्योंकि हम पहले दिन से कह रहे हैं इस पूरे चुनाव को जो 2 ढाई 3 महीने तक आपने खींचा, आप चाहते तो इसे 1 डेढ़ महीने में आप कर सकते थे। चुनाव आयोग स्वयं ये मान रहा है आज कि हमसे गलती हुई है, 1 महीना इस भीषण गर्मी में हमने ज्यादा खींच दिया, हो जाता कि हम इसे थोड़ा सा वाइंड अप कर लेते तो जरूर उन्हें धन्यवाद हम देते। और मानक जी, अब तो सब कुछ पिटारे में बंद है, अब कोई कड़वाहट नहीं है, कोई नफरत नहीं है। रामचरितमानस की एक बहुत ही प्यारी चौपाई है कि होई है वह जो राम रचि राखा, का करी तर्क बढ़ावे शाखा। तो जो राम भगवान ने लिख दिया है वो कल 8 बजे, अब 14 घंटे ही बचे हैं, वो देश के सामने आ जाएगा। और हम राम भगवान के अनुयायी हैं, राम भगवान के भगवा को लेकर हम चलते हैं। जो फैसला होगा नतमस्तक होकर सब स्वीकार करेंगे, कोई इस पर वाद विवाद नहीं होगा। इतना तो बड़े दिल से मैं कह के आज आपके सामने जा रहा हूं। और कल जब 12 बजे के करीब करीब नतीजे, जो रुझान के बाद नतीजे बदलेंगे, आप देखिएगा कि महाविकास आघाड़ी इंडिया गठबंधन ने पहले से बेहतर अचीव किया है। यही हमारी जीत है। तो थोड़ा सा ये भी बता दीजिए, आपने 14-15 घंटे बोल दिया, 14-15 दिनों में क्या होने वाला है? मैं फिर वही कह रहा हूं, राजनीतिक संभावनाओं का खेल है। राजनीति में किस घड़ी क्या होगा यह कोई नहीं बता सकता। राजनीति में विकास और जनता का काम करने का एक प्रयास, ये अगर आपके जनादेश का सम्मान करना चाहिए ना। 100% जनादेश का सम्मान होगा। और जनादेश का सम्मान करते हुए अगर उसी नेता के साथ चल दिया जाए जिसके साथ जनादेश है, तो क्या गलत है उसमें? फिर मैंने कहा मानक जी, ये हमारे शीर्ष नेतृत्व का निर्णय होता है, इसमें हम जैसे छोटे कार्यकर्ताओं को मत फंसाइए। सिर्फ यही कहूंगा कि बचपन से जो सुना हूं कि राजनीतिक संभावनाओं का खेल है, राजनीति में कोई परमानेंट मित्र नहीं है, कोई परमानेंट शत्रु नहीं। ओके, तुहिन सिन्हा जी ने पहले मिमिक्री से आनंद दिया, अब आखिरी जो लाइन बोल के जा रहे हैं ये भी आनंद दुबे